हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं चैप्टर जो आपके सामने लेकर आई हूँ उसका नाम है रॉक्स एंड मिनरल। इसमें हम जानेंगे कि रॉक्स किसे कहते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं। हम मिनरल के बारे में भी समझेंगे और कोल और पेट्रोलियम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर रॉक्स एंड मिनरल। हाँ तो स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं कि रॉक किसे कहते हैं। रॉक इज अ नेचुरली अकरिंग सॉलिड। इट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स और अदर मिनरल लाइक सब्सटेंस। इसका अर्थ ये है कि रॉक्स जो होते हैं वो हमारी अर्थ पर नेचुरली पाए जाते हैं। यहाँ तक कि जब हमारे अर्थ पर सॉयल भी नहीं थी उससे पहले भी रॉक हमारे अर्थ पर मौजूद थे। और ये सॉलिड होते हैं, ये सभी को पता है। और ये अलग अलग मिनरल से मिला के बने होते हैं। तो ये मिनरल जब लेयर बाय लेयर इन रॉक्स में डिपॉजिट होते जाते हैं, ग्रेन्स इनके डिपॉजिट होते जाते हैं तो रॉक का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये रॉक्स बहुत कलरफुल है, कोई रेडिश है, कोई ब्राउनिश है, कोई ग्रेइश है। तो ये जो रॉक्स के कलर आप डिफरेंट डिफरेंट देख रहे हो ये भी मिनरल की प्रेजेंस की वजह से होती है। किसी किसी रॉक में सिर्फ एक मिनरल प्रेजेंट होता है और किसी किसी रॉक में एक से ज़्यादा मिनरल भी होते हैं। तो ये कलर जो है वो रॉक्स में प्रेजेंट मिनरल की वजह से भी होते हैं। टाइप्स ऑफ रॉक्स। टाइप्स ऑफ रॉक अगर हम समझें तो इनके फॉर्मेशन के आधार पे ये तीन तरह के होते हैं। पहला है इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री, तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। अब आइए समझते हैं कि इग्नियस रॉक किसे कहते हैं। इग्नियस रॉक इज फॉर्म्ड थ्रू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा। इग्नियस रॉक ठंडा होने पर जब मैग्मा जम जाता है और सॉलिड के रूप में मैग्मा या लावा दोनों ही जब जम जाते हैं ठंडे होकर के तो वो सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं और इन्हें हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। अब आप ये जानना चाहोगे कि मैग्मा या लावा किसे कहते हैं। तो हमें पता है कि हमारे अर्थ के भीतर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हमारे अर्थ के भीतर जो रॉक्स होती हैं वो मेल्टेड स्टेट में होती हैं। उन्हीं मेल्टेड रॉक्स को हम मैग्मा बोलते हैं। और यही मैग्मा जब अर्थ सरफेस पर पहुंच जाता है, अर्थ सरफेस पर आ जाता है और ठंडा होता है तो उन्हें हम बोलते हैं लावा। तो इस तरीके से जो मैग्मा और लावा से जो रॉक्स बनती हैं उनके ठंडे होने से, उनके सॉलिडिफाई होने से वो इग्नियस रॉक होती है। दूसरी टाइप ऑफ रॉक है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स आर टाइप्स ऑफ रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द accumulation or deposition of the small particles and subsequent cementation of minerals or organic particle on the floor of ocean or the other bodies of water at the earth। तो आप सेडिमेंट्री रॉक इस तरह से समझ सकते हैं कि जब बहुत सारे जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो जमा होने लग जाते हैं किसी वाटर बॉडी के आसपास या उसके बॉटम में, तो लेयर बाय लेयर इनके बीच कुछ मिनरल भी, कुछ ऑर्गेनिक पार्टिकल भी आकर के इकट्ठा होने लगते हैं। तो ये लेयर एक बनाने लगते हैं। इन लेयर्स को हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। और इन सेडिमेंट्स के धीरे धीरे एक के ऊपर एक जमा होने के बाद ये स्क्वीज हो जाते हैं, ये सख्त हो जाते हैं, सॉलिड के फॉर्म में आ जाते हैं। तो एक रॉक का फॉर्मेशन करते हैं जिसको कि हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। क्योंकि ये सेडिमेंट से बन रहे होते हैं इसलिए इनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। तीसरा टाइप ऑफ रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक। अब हमने जो ये दोनों रॉक्स के बारे में पढ़ा, इग्नियस और सेडिमेंट्री, तो इनमें ही थोड़ा सा चेंज आता है। इस चेंज को हम प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। किसकी वजह से चेंज आता है? हीट और प्रेशर की वजह से। ये हीट और प्रेशर कहाँ होते हैं? हमारे अर्थ के सरफेस के नीचे जो हीट और प्रेशर, और ऊपर भी जो अर्थ के सरफेस पर जो हीट और प्रेशर होता है उसकी वजह से सब चेंजेस आते हैं सेडिमेंट्री रॉक में और कुछ चेंजेस इग्नियस रॉक में आते हैं। तो एक नए तरीके का रॉक फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये थी तीन तरह की रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। अभी इनके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनको हम अगले भाग में समझेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।